नाज़रीन, यंग स्टार टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सिद्दीक़ा हुसैन। तो इस वक्त हम मौजूद हैं नीलम आर्ट प्रोडक्शन के चीफ गेस्ट सिराज खान साहब के साथ। तो इस वक्त वो हमारे इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज उनका जवानी से लेकर अब तक का सफ़र और उसमें बदलाव, उसमें चीज़ें, उस सब चीज़ों में हम आज उनसे बात करेंगे मद्देनज़र रख के। तो आज उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे मिजाज हैं आपके? मेरा जो सबसे पहला सवाल है आपसे ये है कि आपकी जो पैदाइश है वो कहाँ की है? इंडिया की। इंडिया से हैं आप? इंडिया से कौन से शहर से बिलोंग करते हैं? ये अलीगढ़। अलीगढ़ से। इंडिया के इलाके अलीगढ़ से आप बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो वहाँ पर जो आपकी तो ये जो पैदाइश का सफ़र था तो कैसा गुजरा ये आपका सफ़र? बचपन में छोटे से थे तो मतलब वहाँ पे कैसा आपका सफ़र गुजरा? दोस्त, मस्तियाँ, कैसी चीज़ें? वो मामाओं के साथ रहे छोटे से जी, मतलब जब थोड़े बड़े हुए तो दोस्तों को बनाए। अच्छा, फिर पाकिस्तान आ गया। अच्छा अच्छा, मतलब वहाँ पे आपको शरारतें करने का मौका नहीं मिला? नहीं। अच्छा, मतलब वहाँ पे कोई फ्रेंड्स भी नहीं बना सके आप? उसके बाद हम 3 साल पंजाब में। 3 साल पंजाब में रहे। अच्छा, तो मतलब इस 3 साल के दौरान में जब आप पंजाब रहे तो पंजाबी भी सीखी होगी वहाँ पे शायद? हम थोड़ी बहुत। आमों के शहर में रहे शुजाबाद। अच्छा, आमों के शहर शुजाबाद। आमों का शहर शुजाबाद। शुजाबाद में आप वहाँ पर रहे तो फिर तो आप वहाँ के आम तोड़ के भी खाते होंगे। बहुत। तो मतलब वहाँ के जो माली होते हैं वो फिर भागते होंगे आप लोगों के पीछे? नहीं, वो माथुर में नहर में नहाते थे जी। वो हवा से गिरते थे, वो खाते रहते। वहीं से वो निकाल के खा लेंगे। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि इनकी पैदाइश थी इंडिया की, फिर कुछ अरसे के बाद 3 साल के दौरान ही इन्होंने पंजाब के शहर, आम का शहर जो था, शुजा शहर जो शुजाबाद, वहाँ पर इन्होंने गुजारा। और वहाँ के जो आम थे वो ये बड़े नहर में नहाते नहाते खाते थे। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपकी तालीमी काबिलियत है आपने कहाँ से हासिल की? कराची। कराची में किस स्कूल से, किस यूनिवर्सिटी से? कराची में गवर्नर हाउस, शुरू में गवर्नर हाउस था, उसके बाद सदर हाई स्कूल। और यूनिवर्सिटी में आपने कौन सी यूनिवर्सिटी? अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप का जो है माशाल्लाह बेसिकली आपका काम था नेशनल बैंक में, ठीक है? तो आपने नेशनल बैंक में कितना अरसा गुजारा और कितने साल हो गए आपको वहाँ से रिटायर हो गए? ज़्यादातर मैं यूनियन में रहा। यूनियन में। अच्छा, ट्रेड यूनियन। सही। तो मतलब वहाँ पे जो आपका जो अरसा दराज था वो कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, जिंदगी में बहुत अच्छा गुजरा। बड़ी इज्जत का, बड़ी मारधाड़ का। मारधाड़ का? बड़ा मारधाड़ का। नेशनल बैंक का तो मशहूर था। अच्छा, तो गोलियां तक चली। जी जी, ये तो है। वो काफ़ी ओल्ड एक है बैंक, लेकिन वहाँ पे मतलब काफ़ी सर्विंग पुरानी है वहाँ पर। लोग मतलब माशाल्लाह बहुत सालों से वहाँ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा बैंक था नेशनल बैंक, सबसे बड़ा बैंक था और बड़ा अच्छा बैंक। जी जी, माशाल्लाह हमारी जिंदगी, मेरी पूरी जिंदगी वहाँ गुजरी है। तो आपको वहाँ से रिटायर्ड हुए भी कितने साल हो गए? तकरीबन 26 साल हो गए। 26 साल हो चुके हैं आपको वहाँ से रिटायर्ड हुए हैं। माशाल्लाह, मतलब आपने काफ़ी अरसे वहाँ काम किया और आपने एक अपना एक बहुत अच्छा वक़ार बनाया माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि हमें पता चला कि आप ऑस्ट्रेलिया और कनाडा बहुत ज़्यादा जाते हैं। मेरे दोनों जगह बच्चे हैं और मैं हर 6 महीने बाद 8 महीने फैमिलीज है आपकी वहाँ पर? जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। अब रिटायर हो गया तो जाता रहता हूँ। बीच में कोरोना हो गया था, इस वजह से अब 2.5-3 साल हो गए। हाँ, कोविड की वजह से तो काफ़ी लोगों को मैं मुस्लिम हर साइड। साल 6 महीने 8 महीने में जी, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ। सही। अच्छा, मतलब आप हर मतलब साल में 2 बार आपका जाना होता है कनाडा ऑस्ट्रेलिया? दोनों जगह मेरी नेशनलिटी है, ऑस्ट्रेलिया की भी है और कनाडा की भी है। सही, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। आप करते हैं आना जाना भी, ये भी एक वर्कआउट है, इंसान आना जाना करता रहे, सफ़र करता रहे तो अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको अपनी इस लाइफ में, इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा बचपन से लेकर अब तक किस खेल का शौक़ रहा? मतलब किसी खेल का, किसी एक्टिविटी का, जैसे आर्ट होता है, डांस होता है, सिंगिंग? क्रिकेट देखते हैं बहुत शौक से। क्रिकेट देखते हैं आप शौक से, मतलब खेलने का शौक़ नहीं है आपको? खेलने में मुख्तलिफ टाइम ही नहीं मिला था। अच्छा, क्रिकेट में आपकी पाकिस्तानी टीम फेवरेट होगी, उसमें फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? इमरान खान। इमरान खान। तो इमरान खान तो अब उसमें नहीं है, मतलब अब जो हमारी टीम खेलती है उसमें कौन फेवरेट है आपका? इसमें ही अपने हमारे है ना, वो क्या नाम है, ओवरलोड का जी जी, क्या नाम है, सरफराज। सरफराज। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा खेलते हैं वो, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो वो शादी में बच्चे जी जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलते हैं। हमारे मोहल्ले इलाके का ही। जी जी, अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन बहुत अच्छा खेलते हैं वो। बहुत अच्छा। अच्छा, मेरे फेवरेट प्लेयर्स में जो है वो शोएब मलिक है, वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं भाई।
वो बड़े समझ रहे हो, हमने भी तो इमरान खान हाँ किया। जी जी, आपने भी तो इमरान खान बोला, वो तो काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं, उनका एक नाम आता है खिलाड़ियों में पाकिस्तान में, ये बात है। ये दोनों गाता है। अच्छा, जैसे आप हैं इंडिया के, फिर आपने एक अरसा गुजारा पंजाब में, फिर आप आ गए कराची। कराची। इन तीनों शहरों में आपका फेवरेट जो खानों की डिशेज है वो कहाँ की है? हम तो कराची में ही रहे। वैसे पाकिस्तान में सबसे अच्छी जो है वो पेशावर की मतलब कढ़ाई अच्छी लगती है। अच्छा, पेशावर की कढ़ाई लगती है, और अगर कभी आपका कढ़ाई खाने का मन हो तो आप पेशावर जाते हैं फिर? नहीं गए थे तो वहाँ पसंद आई। मतलब दिल मार के फिर आप कराची की खाने? ट्रेड यूनियन के चक्कर में हर शहर में गए पाकिस्तान के। सही, पाकिस्तान के हर शहर में गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हर शहर पाकिस्तान के हर शहर। जी, पाकिस्तान के आप हर शहर में गए? हर सही। शहर में, हर शहर। तो मतलब ये बताएं, आपको और कढ़ाई के अलावा कराची का क्या पसंद है खानों में? कराची बिरयानी। आपने कराची की बिरयानी का नाम ले दिया। ये तो है, वैसे हमारी जो कराची की बिरयानी है वो पूरे वर्ल्ड में दुनिया में मशहूर कह हाँ, रहे, ऑस्ट्रेलिया- बाकी और शहरों में कराची की बिरयानी का वैसे मुकाबला नहीं हो सकता नाज़रीन। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में कराची बिरयानी की दुकान है वहाँ। ये तो है, बहुत ज़बरदस्त होती है कराची बिरयानी। नामी कराची बिरयानी। जी जी बिल्कुल, बहुत एक लजीज। अच्छा, एक जो खाने का जो होता है ना, मतलब बिरयानी को देख के मतलब एक जो लज़्ज़त और जो भूख बढ़ जाती है कराची वालों की, वो बड़ा मज़े की होती है। मतलब नहीं लगने वाली भूख हो तो वो भी लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये तो है। अच्छा, मेरा आपसे सबसे आखिरी और बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि आपकी जो ये नीलम आर्ट प्रोडक्शन है, जिसमें माशाल्लाह से आप 15 साल से आप काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से 15 साल से माशाल्लाह से ये काम कर रहे हैं नीलम आर्ट प्रोडक्शन में। नीलम शाह भी हमारी बहुत अच्छी गेस्ट हैं, और ये इसी नीलम आर्ट प्रोडक्शन के माशाल्लाह से चीफ गेस्ट हैं हमारे, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सिराज खान। तो आप मुझे बताएं कि इसमें आपको कितना अर्सा हो गया इस नीलम आर्ट प्रोडक्शन में? 15 साल हो गए। और इस 15 साल के अरसे में आपने कितने काम करे इस नीलम आर्ट प्रोडक्शन में? बहुत किए। मतलब इसमें म्यूजिकल शोज भी होते हैं, शोबिस तो टोटली होती है इसमें, भी होते हैं, म्यूजिक शो भी होते हैं, जी। सब होते हैं, और अब भी कर रहे हैं, और ईद के बाद इंशाल्लाह। तो मतलब इसमें सारा ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है आपका और नीलम मैम का ही होता है। जी। तो मतलब कैसे आप सर्वाइव कर लेते हैं, सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं आप? कर लेते हैं, तजुर्बा हो गया बहुत। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच सर। ये रही नाज़रीन हमारी नीलम आर्ट प्रोडक्शन के चीफ गेस्ट सिराज खान के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़ी प्यारी गुफ्तगू, बड़ी अच्छी एक बहुत अच्छी सी बातचीत रही, एक अच्छी कह लें कि बहुत अच्छी इनके साथ रात रही हमारी आज इस बातों के साथ। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए यंग स्टार टीवी न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।